तेबे भोट गड़बड़ी प्रसंग में ईसीआई प्रेसमिट पर विभिन्न महलू आसी प्रतिक्रिया। निर्वाचन कमिशन का बयान ठीक बोली बीजेपी कहितबा बेले अनेक किछि गोपनीय रखा जाइछि बोली अभियोग करछन्ति विरोधी। वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है, उसकी तारीखों का ऐलान और ये जो इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है, बल्कि जो कि हमारे कंधों पे बंदूक रख के राहुल गांधी चला रहा है कि गरीब आम आदमी पे, ये उलट है। ये इलेक्शन कमीशन आम आदमी का नुकसान इलेक्शन कमीशन कर रहा है। ये उनकी वोटें ये चोरी कर रहे हैं। अगर आज 65 लाख लोग वहाँ वोटें नहीं डाल रहे, उनका अच्छी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका हिसाब मांग लिया है। वो एक चीज़ सामने आएगी उस वक्त, लेकिन उससे भी बड़े तादाद में कहाँ कितना होता है। थोड़ी थोड़ी वोटों के में जहाँ फ़र्क पड़ जाता है, कम वोटों से चुनाव का अंतर रहता है, वहाँ ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ उनकी एक हमाकत है इस बात की कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी को माफ़ी तो उनको मांगनी है कि उन्होंने देश के साथ क्या कर रखा है। कि साहब आप एफिडेविट दें, तो मैं ये कहता हूं कि आपने काउंटर किया है, आप एफिडेविट दीजिए कि ये सही है। आप क्यों नहीं देते फिर एफिडेविट? आप भी अपने पर्सनल दस्तखत पे कहिए ना कि साहब जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, मैं एफिडेविट में इन चीज़ों को प्रूव कर रहा हूं। और अगर उनका ये कहना है कि हमारा एक भी वोटर गलत नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। मैंने स्वयं इस बात को बहुत बार अनुभव किया है कि जो इलाके के वोटर नहीं होते हैं उनके बन जाती है। कोई ये नहीं कह रहा है कि 100% जो है वो वोटर लिस्टें हमेशा सही होती हैं। अब अगर ये चीफ इलेक्शन कमीशन मान ले कि 100% सारी वोटर लिस्ट सही होती हैं, तो मैं माफ़ करिएगा साहब, या तो मैंने कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ा है और लड़वाया नहीं है, या मैं ऐसी दुनिया में रहता हूं जिस दुनिया में आप नहीं रहते। सरकार की आलोचना करें तो वो राष्ट्र की आलोचना नहीं होती है। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि माननीय ज्ञानेश जी, आप जिस संस्था के आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आज भी चुनाव आयोग में एक सुकुमार सेन हॉल है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपकी हमारी आखिरी मीटिंग वहीं हुई थी। आप उनको स्मरण करें। आज का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी ज्वलंत सवाल थे, आपके पास कुछ जवाब नहीं था। संविधान की आड़ लेकर के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती हैं। आर्बिट्रेरीनेस के वेपन के रूप में नहीं है, इसका स्मरण रहना चाहिए। और हाँ, असत्य और अहंकार का सम्मिश्रण ये बहुत डेंजरस कॉकटेल है। इससे जितनी दूरी हो उतना बेहतर है। चुनाव आयोग को अपशब्द कहना, चुनाव आयोग की प्रणाली को समझने के बावजूद भी समय पर यदि कोई एतराज़ है तो वो समय पर दाखिल न करना, ये साफ बताता है कि विपक्ष हताश है, निराश है, घबराहट है और उसको अपनी हार समझ में आ गई है। इसीलिए वो इस प्रकार के नाटक कर रहा है। चुनाव आयोग हर कंप्लेन को सुनता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर हर कंप्लेन पे कार्रवाई करता है। अब जनता ही आपको वोट नहीं दे रही है, तो फिर तो इसमें आप आत्मचिंतन करिए ना कि लोग आपसे विमुख क्यों हो गए हैं। आप अपनी करतूतों को याद तो करिए कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप अपनी करतूतों को छुपाना चाहते हैं, उन पर शर्मिंदगी है आपको, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। लोगों के जब वोट पड़ते हैं, आप मुझे बताओ, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ ना, इंदिरा जी का कितना नियंत्रण था पूरे देश में। जेल में बंद लोग चुनाव जीत गए थे, भीड़ ने बकटूट वोट डाले थे। तो इसलिए इमरजेंसी जैसी तानाशाही के दौर में जब लोगों ने वोट डाले हैं और चुनाव आयोग लोगों को रोक नहीं सका वोट डालने से, तो अब तो वैसी स्थिति है ही नहीं।